पढ़ रहे थे। संधि में हमने कल की जो क्लास में यल संधि के विषय में अध्ययन किया था। आज हम पढ़ेंगे अयादी संधि के बारे में। अब देखिए अयादी संधि का जो सूत्र होता है वह होता है आपका एचो अयवायावय। बोलिए एक बार, एचो अयवायावय। क्या होता है? एचो अयवायावय। अब एच क्या होता है आपका? एच प्रत्याहार होता है। क्या होता है? एच प्रत्याहार होता है। 14 प्रत्याहार होते हैं माहेश्वरी सूत्र, है ना। 14 प्रत्याहारों का निर्माण करना मैंने आपको समझाया था, 8th में भी पढ़ाया था और अभी भी पढ़ाया था। और उसके पश्चात देखिए एच प्रत्याहार में आपके ए औ आई औ आता है। अब देखिए इसके जो नियम होते हैं वो होते हैं 4। कितने? 4। ए के पश्चात कोई भी असमान स्वर आएगा। असमान यानी कि ए नहीं आएगा, ए के अलावा कोई भी स्वर आ सकता है। 13 स्वर होते हैं अपने, उनमें से कोई भी स्वर आएगा तो इस ए के स्थान पर अय आदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अय आदेश हो जाएगा। उसके पश्चात ओ के पश्चात कोई भी असमान स्वर आएगा तो क्या आदेश हो जाएगा? अवादेश हो जाएगा। उसी प्रकार से अय के पश्चात कोई भी असमान स्वर आता है तो आय आदेश हो जाता है। और ओ के पश्चात कोई भी असमान स्वर आएगा तो आव आदेश हो जाएगा। आप देखिए, अब जानते हैं इनको एग्जाम के माध्यम से कि कैसे ए के स्थान पर आय आदेश हो जाता है, ओ के स्थान पर आव आदेश हो जाता है, और आई के स्थान पर आय और ओ के स्थान पर क्या आदेश हो जाता है? आव आदेश हो जाता है। यहाँ पर आएगा औ। ठीक है, ए ओ आई औ। ठीक है, अब उसके पश्चात देखिए फर्स्ट जो अपना नियम है, ए के पश्चात क्या आएगा? कोई भी असमान स्वर। ए के पश्चात कोई भी असमान स्वर आएगा। ठीक है, उसके इसके स्थान पर क्या हो जाएगा? अय आदेश हो जाएगा। अगर कोई भी असमान स्वर दिखा, आपने एग्जाम्पल देखोगे तभी पता चलेगा। फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं हम। देखिए ने धन अनम, ने धन अनम, ने धन अनम। आप देखिए यहाँ पर ने में क्या है? ए है। क्या है? ए है। उसके पश्चात क्या है? कोई भी समान स्वर ए आ रहा है। अब देखिए ना का तो हम इस तरीके से लिखेंगे ए को यहाँ। ठीक है, उसके पश्चात अनम, उसके पश्चात अनम। यहाँ ए के स्थान पर क्या करेंगे? अय करेंगे। क्या करेंगे? अय। और अनम लिखेंगे और न जो आपका हलंत है उसको आगे लिखेंगे। अब न हलंत और ए को मिलाएंगे, पूरा न बना। यह धन अ को मिलाएंगे, पूरा यह बना। और नम को लिख दीजिए। क्या बना? रूप नयनम। क्या बना? नयनम। उसी प्रकार से देखिए चे धन अनम, चे धन अनम। आप देखिए चे है तो चे को हलंत लिख दीजिए, ए की मात्रा है इसमें। और आप अगर यहाँ पर आई ऐसे होती तो आई के स्थान पर तो क्या करते हैं हम? आय करते हैं। क्या करते हैं? आय। लेकिन यहाँ पर सिंगल मात्रा है तो उसके स्थान पर हमको अय करना है। क्या करना है प्यारे बच्चों? अय करना है। वो आगे पढ़ेंगे अभी तीसरे नंबर के नियम। अब देखिए अनम, क्या करेंगे? अनम। अब उसी प्रकार से यहाँ पर च आता है, अय कर दिया। उसके पश्चात अनम लिखा हमने। क्या लिखा? अनम। और देखिए च धन अ मिलाया, च पूरा, यह धन अ मिलाया, यह पूरा, और अनम। क्या बना? चैनम। क्या बना? रूप चैनम। अब देखिए तीसरा, देखिए इसका और एग्जाम्पल देख लीजिए, अच्छे से समझ में आ जाएगा। जे धन अनम, जे धन अनम। अब देखिए वही करेंगे, जय, यहाँ पर ए धन अनम। उसके बाद देखिए जय में ए है तो ए के स्थान पर क्या होगा? अय होगा। जय है आधा और अनम है। क्या बनेगा? क्या बनेगा रूप? जय में ए को मिलाएंगे जया, यह में ए को मिलाएंगे जैनम। क्या बना? जैनम। फोर्थ देखिए और एग्जाम्पल देख लीजिए इसके, छह धन अ, छह धन अय। अब देखिए यहाँ पर 6 आधा रह जाएगा, उसके पश्चात ए धन अय। अब देखिए जब रूप बनाएंगे हम तो क्या बनेगा? क्षय। क्या बनेगा? क्षय में आया जोड़ेंगे इधर तो देखिए जब यहाँ 6 आ जाएगा, 6 धन ए मिलकर क्षय, और ए धन ये मिलकर क्या बनेगा? क्षय। क्या बनेगा? क्षय। इस तरीके से इसका रूप बनेगा। एक और एग्जाम्पल देख लीजिए इसका, 5th एग्जाम्पल है इसका, गणे धन अति, गणे धन अति, गणे धन अति। अब देखिए गणे में यहाँ पर गण आधा रह जाएगा, इस ए के स्थान पर अय हो जाएगा। उसके बाद अति आएगा उसके पश्चात, और आपका न में ए को मिलाएंगे, पूरा गण बना। यह में ए को मिलाया, यह बना, और रूप बना आपको गणयति। क्या रूप बना? गणयति।
ये समझ में आया होगा आपको। अब देखिए नेक्स्ट इसका जो नियम है उसके बारे में जानते हैं। नियम नंबर इसका सेकंड, ओ के पश्चात कोई भी क्या आएगा, असमान स्वर। ओ के पश्चात कोई भी असमान स्वर आएगा तो इस ओ के स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा, अब आदेश हो जाएगा। क्या आदेश हो जाएगा प्यारे बच्चों, अब आदेश हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल देखिए, पो धन अनम, पो धन अनम। अब देखिए यहाँ पर पे है, उसके बाद क्या है, ओ है, उसके पश्चात क्या है, अनम है। अब देखिए इस पे को हलंत रह जाएगा, ओ के स्थान पर क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा और अनम। रूप क्या बनेगा, संयुक्त करने पर पे में मिलाया प, व में मिलाया व और पवनम। क्या बना, पवनम। ये रूप बना आपका पवनम। क्या बना, पवनम। अब देखिए बोधन अति, बोधन अति। अब देखिए डायरेक्ट कर लीजिए, आपको समझ में तो आ गया कि रूप किस तरीके से बनता है। आदब है और यहाँ पर ओ के स्थान पर क्या कर देंगे, अब कर देंगे और धन अति। रूप क्या बनेगा, संयुक्त करने पर भवती। क्या बनेगा प्यारे बच्चों, भवती। नेक्स्ट देखिए तीसरा है आपका बोधन अनम, बोधन अनम, बोधन अनम। ब धन ओ है, ओ के स्थान पर अब आदेश होगा और अनम। क्या बनेगा आपका, भवनम। क्या बनेगा, भवनम। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए आप, बोधन अति हो गया, पोधन इत्रम, पोधन इत्रम, पोधन इत्रम। अब देखिए यहाँ पर प के स्थान पर अब और इत्रम, संयुक्त करने पर रूप बनेगा पवित्रम। क्या बनेगा, पवित्रम। देखिए आपको अगर इसमें से कुछ एग्जाम्पल का नहीं आए तो आप फोन करके पूछ सकते हो धन अनम, हो धन अनम। देखिए है यहाँ पर ओ है और अनम है। क्या है, अनम। अब देखिए इस ओ के स्थान पर क्या होगा, अब आदेश होगा। क्या होगा, अब आदेश और अनम। रूप बनेगा आपका, क्या बनेगा, हवनम। क्या बनेगा प्यारे बच्चों, हवनम। क्या बना, हवनम। अब देखिए तीसरा जो है आपका नियम, उसको देखिए। और एग्जाम्पल आपको अपनी बुक में से देखकर लिखने हैं कि इसमें इस वाले में कौन से एग्जाम्पल आएंगे, इसमें कौन से एग्जाम्पल आएंगे। आप अपने उसमें से बुक में से देखोगे कि किसमें कौन सी संधि है, उसके एग्जाम्पल आप लिखोगे। अपने जो भी नोट्स बना रहे हो उसमें आप अपना ब्लैंक छोड़ना, लाइन है बाद में करना है आपको। मैं लास्ट में भी आपको एग्जाम्पल की बहुत सारे एग्जाम्पल सेंड करूंगी, उसमें से भी आपको बताना है और पृथक पृथक करना है, ऐसे विच्छेद करके उसमें से आपको पहचान करनी है कि इसमें कौन सी संधि है। ठीक है। थर्ड नंबर का नियम है अपना, ए के पश्चात कोई भी असमान स्वर। ए के पश्चात क्या आएगा, कोई भी असमान स्वर। आप देखिए तो इस ए के स्थान पर क्या आदेश हो गया प्यारे बच्चों, आय आदेश होगा। क्या होगा, आय आदेश होगा। अब देखिए इसके नियम देखिए आप, नई धन अक, नई धन अक। अब देखिए इसको किस तरीके से करेंगे, न आधा रह गया, आई की मात्रा है यहाँ पर और अक है। अब देखिए कुछ बच्चे यही नहीं समझ पाते, ए और अ, इसका मतलब सिंगल मात्रा और इसका मतलब डबल मात्रा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो ए है ना, ए के स्थान पर क्या आएगा, आई के स्थान पर आय आएगा। क्या आएगा, आय और अक। रूप क्या बनेगा जब संयुक्त करेंगे, नायक। क्या बनेगा, नायक। देखिए न में आ की मात्रा ना, य में ए मिलाया य और को, नायक। और देखिए सही धन अक, सही धन अक। अब देखिए वही क्या बनेगा, स आधा है, यहाँ पर क्या आएगा, आय और आपका अक। सबको संयुक्त करने पर क्या बनेगा, रूप सायक। क्या बनेगा प्यारे बच्चों, सायक। और देखिए इसके एग्जाम्पल, जई धन अक, जई धन अक, सॉरी जई धन अक। अब देखिए वही ज आधा, आई के स्थान पर आय और आपका अक। रूप क्या बनेगा, जायक। क्या बनेगा, जायक। और देखिए एग्जाम्पल इसके, गई धन अक, गई धन अक।
देखिए यहाँ पर गया आधा रह गया, इसके स्थान पर क्या आएगा आए और आपका अक, क्या बना रूप गायक, क्या बना गायक। और देखिए 5th नंबर का है आपका गलई धन अक। देखिए गलई धन अक। अब देखिए यहाँ पर ग्लय, यहाँ पर आए, आई के स्थान पर और अक, क्या बना रूप गिलायक, क्या बना प्यारे बच्चों गिलायक, गिलायक। ठीक है। अब देखिए लास्ट है आपका औ के पश्चात कोई भी असमान स्वर हो, औ के पश्चात क्या हो कोई भी असमान स्वर हो तो क्या आदेश हो जाता है आव आदेश हो जाता है। देखिए इसके लिख लिए होंगे एग्जाम्पल आपने। नेक्स्ट है आपका औ के पश्चात, औ के पश्चात क्या हो प्यारे बच्चों कोई भी असमान स्वर, तो औ के स्थान पर आव आदेश हो जाता है। क्या आदेश हो जाता है आव आदेश हो जाता है। अब देखिए इसके एग्जाम्पल से समझते हैं कि आव आदेश किस प्रकार से होता है। देखिए औ के पश्चात आव आदेश तो पौ प्लस अक, पौ प्लस अक, यहाँ पर पे आधा आव आ जाएगा, यहाँ पर औ है और अक, रूप क्या बनेगा संयुक्त करना, पे में आ मिलाया पा, व में आ मिलाया व और क, पावक, क्या रूप बनेगा पावक। और देखिए धऊ धन अक, धऊ धन अक। अब देखिए यहाँ पर धऊ, ठीक है, ध आधा, औ के स्थान पर आव और अक, क्या बनेगा रूप धावक, क्या बनेगा धावक। और देखिए इसके बहुधन अक, बहुधन अक। देखिए यहाँ पर व आधा, औ के स्थान पर आव और अक, क्या बना रूप भावक, क्या बना भावक। नेक्स्ट देखिए तऊ धन अपि, तऊ धन अपि। अब देखिए यहाँ पर ते आधा है, औ के स्थान पर आव है और अपि है, क्या बनेगा रूप बताइए तावपि, तावपि, ताव धन अपि तावपि। अब देखिए और एग्जाम्पल देखिए इसका, शावक हो गया, शौधन अक शावक, सौधन अक, सौधन अक। देखिए यहाँ पर शे आधा, आव और अक, क्या बनेगा रूप शावक, क्या बना शावक। ठीक है, इस प्रकार से आपकी अयादी संधि भी कंप्लीट होती है। आगे जो हम क्लास है आगे आपकी पूर्व रूप, पर रूप और पूर्व रूप, पर रूप और पूर्व रूप दोनों संधि को एक साथ पढ़ेंगे। उसके बाद हम प्रकृति भाव के बारे में भी जानेंगे। प्रकृति भाव इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, प्रकृति भाव का क्या है कोई संधि नहीं बनती, हालांकि संधि है लेकिन कोई संधि नहीं बनती। आपकी क्लास की में कोई एग्जाम्पल नहीं आते इसमें से, लेकिन फिर भी हम इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे आपको। पर रूप और पूर्व रूप की क्लास होगी आगे आपकी, एक साथ करवाएंगे। उसके बाद आपकी विसर्ग संधि है और उसके बाद आपकी है व्यंजन संधि, व्यंजन और विसर्ग। ठीक है, व्यंजन और विसर्ग मैंने आपको 8th क्लास में पढ़ा चुकी हूँ, लेकिन इसके बारे में भी हम 2-2, 3-3 इसके नियम के विषय में अध्ययन करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप इसका वर्क अपनी कॉपी में करोगे, चेक करवाओगे। थैंक यू।